हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने एनेंसिमोल, डायस्टेरियमोल एंड मेजू कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके स्वप्नों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके स्वप्नों में जान होता है। पंखों से उड़ान भरी नहीं जाती, पंखों से उड़ान भरी नहीं जाती, हौसले से उड़ान होता है। ठीक है, जैसे अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एक दूसरे का एनेंसिमोल होते हैं। ठीक है, तो ये था एनेंसिमोल। ठीक है, मेजू कंपाउंड के लिए क्या, इंटरनल डीएल मिक्सचर, मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री काइरल सेंटर होगा तो वो होगा मेजू कंपाउंड। ठीक है, देन हमारा होगा डायस्टेरियमोल, अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो वो होगा डायस्टेरियमोल। डायस्टेरियमोस और में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जैसे सी स्ट्रैंड्स एक दूसरे का डायस्टेरियमोल, लेकिन ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये कंपाउंड आई है, ये कंपाउंड 2i है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ये डायस्टेरियमर है, एनेंसिमर है या मेजू कंपाउंड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहले यहाँ पे 2 काइरल सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 काइरल सेंटर है। तो जिस कार्बन के, देखो इस कार्बन के साथ क्या लगा, CH3OH, इस कार्बन के साथ CH3OH, तो कनेक्टिविटी सेम है, मतलब जो ग्रुप लगा है चारों ग्रुप वो सेम है दोनों कार्बन का। तो एक का अगर आ रहा है दूसरा का अगर ऐसा है तो एक वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एनेंसिमर होगा। ये मैंने बताया था। ठीक है, तो हमें चेक करना है कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसको मान लो 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, 1 देता हूं 2 देता हूं। देखो 1 के बीच 1 इसका कंपाउंड 1 का कार्बन 1 एंड कंपाउंड 2 का कार्बन 1 दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, मतलब चारों ग्रुप दोनों में सेम लोग है। सिमिलरली कंपाउंड 1 का C2 एंड कंपाउंड 2 का C2 में जो चारों ग्रुप लगा है वो सेम है, तो उनका कनेक्टिविटी सेम है। ऐसा नहीं कि तुम कंपेयर करोगे कंपाउंड 1 का C1 के साथ कंपाउंड 2 का C2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिन कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है उन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन को हमें चेक करना है। अगर RS आया, ठीक है, तो हो गया हमारा काम खत्म, एनेंसिमर। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं, मतलब डायस्टेरियम। ठीक है, ये तो मेजू कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। पहले C1 को निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 क्योंकि ऑक्सीजन लगा है, वो तो प्रायोरिटी ले लेगा। फिर इसको कैसे, इसका दे, इसको क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, तो इस कार्बन को ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अगर मूव करेंगे 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉराइजेंटल लाइन में है। क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉराइजेंटल लाइन में होगा तो क्लॉकवाइज S होगा, वर्टिकल लाइन में रहता तो क्लॉकवाइज R होता, तो क्लॉकवाइज S हो गया, मतलब C1 का S आ गया। ठीक है, देन C2 का देखते हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये हमारा 4 होगा। तो 1 2 3 अगर मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज मूव करे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये भी हॉराइजेंटल लाइन में, तो C2 भी हमारा S होगा। ठीक है, तो इस अगर सेकंड कंपाउंड का दोनों R आया तो ये दोनों हमारा एक दूसरे का एनेंसिमोर। अच्छा, तो थोड़ा कलरफुल करते हैं, देखते हैं। इसका ये 1 होगा, हाँ जी सर, ये 2 होगा, हाँ जी सर, ये 3 होगा, हाँ जी सर, ये 4 होगा, हाँ जी सर, 1 2 3, ये सही हमने मूव किया ना, 1 2 3, ये 1 2 3, हाँ ठीक है। इसका मूव करेंगे तो 1 1 2 3, अरे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन, तो R होगा। देन सेकंड में क्या है, ये 1 है सर, ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, ये R, तो इसका भी R आया। ठीक है, इसका SS आया, तो फिर हमारा ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों हमारा एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। सॉरी स्पेलिंग गलत होगा, तो दोनों हमारा एनेंसिमर हो गए। आई बात समझ में, हाँ जी सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वही सेम टाइप का क्वेश्चन दिया, फटाफट इसको निपटा लेते हैं। 1 होगा, ये क्या होगा, देखो इसके पास ब्रोमीन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन लगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये हमारे तो 4 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजेंटल लाइन S, तो ये क्या होगा 1, देन ये 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा,
1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये आर होगा, ठीक है। देन 1 ये 2 ये 3 ये तो 4 होगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये आर, 1 ये 2 ये 3 ये 4 क्लॉकवाइज ये एस, ठीक है। तो इसका आया एस आर, इसका आया आर एस, देख लो ये एस है ये आर है, ये आर है ये एस है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एनेंसियोमोर, एक दूसरे का एनेंसियोमोर। अच्छा फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा देखते हैं। इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, 1 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज एस, 1 2 3 क्लॉकवाइज एस, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आर, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आर, एस एस आर आर, दोनों क्या हो गया एनेंसियोमोर। आया समझ में, दोनों क्या हो गया हमारा, दोनों हो गया हमारा एनेंसियोमोर, ठीक है। इसी खुशी में आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डायस्टेरियोमोर। अच्छा क्या क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, एक क्वेश्चन दिया है, ये बोला ए एंड हमारा और दो चार ऑप्शन है, बी भी है सी भी है एंड डी भी है। इन भाई साहब का कहने का मतलब है, क्वेश्चन मैंने पूछा एग्जामिनर, भाई बताओ तो जरा ये चारों में से कौन सा पेयर हमारा डायस्टेरियोमर है। मैंने अभी बता के आया सी से ट्रांस, सी से ट्रांस डायस्टेरियोमर के लिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे मोहब्बत हमेशा रुलाती रहेगी ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सी ट्रांस क्या होगा, सी ट्रांस एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है, तो ए ऑप्शन ए तो डायस्टेरियोमर हो गया। नन देखते हैं ऑप्शन बी, ये एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है या नहीं है, चेक करेंगे सर। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करेंगे, क्या हुआ मतलब क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन में है, एस ये क्या होगा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये एस होगा, ठीक है। क्योंकि ये मेजो कंपाउंड है, ऊपर एस आएगा तो नीचे आर, रुको क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ये आर, क्योंकि मेजो कंपाउंड है ऊपर एस तो बिलो आर होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज है, सही है। देन इसको कंपेयर करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 3 4, 1 2 3 अगर मूव करें क्लॉकवाइज ये एस, देन ये 1 2 3 क्लॉकवाइज ये भी एस, कुछ रिलेशन आया, इसका एस आर आया था उसका एस एस आया, एक दूसरे का घंटे कुछ है, कुछ नहीं है। अरे तू कौन है, ये एक कंपाउंड बोलेगा, इसको मान लो कंपाउंड 1 देता हूँ, इसको कंपाउंड 2 देता है, कंपाउंड 1 को ऐसे देख के बोला भाई कौन है तू रे, तू कौन है, मैं तू तो मेरा मिरर इमेज नहीं है, नहीं भाई मैं तेरा मिरर इमेज तो नहीं हूं। तो फिर हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई, हम दोनों एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है, एनेंसियोमर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एनेंसियोमर के लिए तू मेरा मिरर इमेज है ना जो था, लेकिन तू तो मेरा कोई नहीं निकला रे भाई, तू मेरा दूर का रिश्तेदार निकला। डायस्टेरियोमर एनेंसियोमर होता तो तू मेरा भाई निकलता, ठीक है, निकला मतलब भाई निकलता, ठीक है। तो बी भी हमारा क्या है डायस्टेरियोमर। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है। देन डी क्या है, डी क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो डी में इसको नाम देंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये आर एस, अगर आर एस में कोई भी डाउट है तो क्या करना है, सीधा जाना प्लेलिस्ट में चेक करना आर एस नोमेनक्लेचर ऑफ 1 कायरल सेंटर, आर एस नोमेनक्लेचर ऑफ 2 कायरल सेंटर, पहला लेक्चर आर एस नोमेनक्लेचर जो सीआईपी वाला रो, ठीक है। वीडियो को अच्छे से एक बार 2x स्पीड में देख लेना, ठीक है, हो जाएगा काम खत्म, आधा घंटे में आरएस क्लियर, ठीक है। तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज, ये भी है सर क्या सारे 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज ये आर 1 2 3 4 फटाफट करना है, ठीक है। 1 2 3 क्लॉकवाइज एस 1 2 3
4 क्लॉकवाइज एस। देख रहे हो मुन्ना, इसका एस आर एंड इसका एस एस, ठीक है, देख रहे हो, ये एक दूसरे का कोई नहीं है, अरे देख रहे हो वो मेरा कोई नहीं है, ठीक है, एस आर इसका एस एस, ये भी बोलेंगे नहीं हम एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है, ठीक है भाई, कुछ नहीं। फिर इसको कैसे करते हैं भाई, सर ये तो हमें पंगा आ गया, नहीं इसका भी आर एस निकाल देंगे ना। देखो यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो का ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये इस वाले को देखते हैं, इसके बाद ये CH3 लगा है, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन देन यहाँ पे कार्बन 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, देन एक तो कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो ये 1 ये 2 ये हमारा 3 ये हमारा 4। हाँ जी सर, तो 1 2 3 अगर मूव करेंगे 1 2 3 ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी में हमारा डॉटेड लाइन में है, मतलब आर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, अरे इसका डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन है, ठीक है, होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 1 2 3 मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये एस, मतलब ये आर निकला ये एस निकला, ठीक है, इसका निकाल कर देखते हैं, ये हाइड्रोजन सेम ही चीज है भाई, ये यहाँ पर तो सेम है, ये आर ही आएगा, ठीक है, आएगा ये नहीं आएगा, सेम ही है ना, देखो एक दूसरे को सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, ये यहाँ पे मिथाइल अबव द प्लेन था, यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन जाएगा, बाकी यहाँ पर तो सेम है, इस कार्बन के पास तो दोनों सेम है, तो इसका भी आर आएगा, तो आर तो आ गया, इस ये जो आया मर्जी हमारा क्या है, ये आर ये एस आना चाहिए, तो भाई तो डायस्टेरियमर के लिए हम इसको चेक करना था, हमें पूछा है कौन सा डायस्टेरियमर है, हमें ये नहीं पूछा है इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल के देखो, हमें पूछा है इन दोनों का डायस्टेरियमर निकल के देखो, तो डायस्टेरियमर के लिए ये तो नहीं हो रहा, फिर आगे नहीं जाना है, यहाँ से कट, तो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर डायस्टेरियमर। मजा आया? हाँ जी सर, बड़ा मजा आया, इसी खुशी में आगे भागते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन डायस्टेरियमेरिक फॉर्म, देखो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एल्डिन टाइप कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट हमारा डायस्टेरियमेरिक फॉर्म में नहीं कर सकता। ये क्या है, ये हमारा सिस कंपाउंड है, तो ये हमारा ट्रांस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ये ट्रांस सिस ट्रांस एक दूसरे का डायस्टेरियमर है, ठीक है, जिसमें एक काइरल सेंटर है वो डायस्टेरियमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये एनेंसियोमेरिक फॉर्म में सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें एक काइरल सेंटर है, तो ये भी नहीं कर सकता, बी हो गया, और कुछ है ये कर सकता है, ठीक है, तो बी एंड डी ये दोनों हमारा, क्योंकि इसमें 2 काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर अगर फिशर प्रोजेक्शन में दिया है ना, ये हमारा जनरली ये डायस्टेरियमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो बी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर। देन इन दोनों भाई साहब के बीच में रिलेशन क्या है, ऐसा देख के लग रहा है ये दोनों क्या हो गए, एनेंसियोमर होंगे, एनेंसियोमर कैसे हो गया सर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखते हैं फिर क्या है सर, ये क्या लगा है, आर्गन, आर्गन का तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लगा है, देन ये 3 ये 4 1 2 3 क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एस, इसका देखते हैं, इसका कौन कौन होगा, देखो ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली लगा, ये 1 होगा, देन यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन के पास ऑक्सीजन, ये आर्गन, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 1 2 3, मतलब ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट, ऐसा हो गया, राइट, तो 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो हमें 4 को अगर यहाँ लेना है तो एक को फिक्स रख के हम मूव कर सकते हैं ना, मतलब इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, 1 को फिक्स रख के हम बाकी तीनों को मूव कर सकते हैं, क्योंकि 4 जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डॉटेड लाइन में रहना चाहिए, ठीक है, तो हमें अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 हमारा इधर आ जाएगा, एंड 1 जो था 1 को फिक्स रखा, बाकी 120 डिग्री में हमने रोटेट कर दिया, तो 4 चला गया बिलो द प्लेन, एंड जो 3 था वो प्लेन ऑन द प्लेन आ गया, 2 था वो हमारा क्या था, अबव द प्लेन चला आया, ठीक है, और मूव करते हैं 1 2 3,
1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा एस, तो दोनों एस निकल के आया, ठीक है। तो वो एस निकल गया, ये आर होगा क्योंकि ये आर हो जाएगा, ये आर, ये भी आर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एनांसी, ठीक है। देन यहां पर देखते हैं, यहां पर भी एक दूसरे का ये दोनों एनांसीमर हो गया, ठीक है। ये खुद चेक कर लेना। आइडेंटिफाई द मेजू कंपाउंड, मेजू कंपाउंड के लिए क्या है, कायरल सेंटर होना चाहिए, कंडीशन क्या है, कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेजू कंपाउंड। पहला कंपाउंड में देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ए में नहीं है, ठीक है, बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, डी में है क्या, मतलब सी में। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे कर देना, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर करो या इधर करो, नहीं आ रहा है। अगर इस प्लेन को करता है, अगर ये एबव द प्लेन होता है तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर तो है, इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, बात ही खत्म। इन दोनों में इसको सी देते हैं, इन दोनों में प्लेन ऑफ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, तो यहाँ पे मेजू कंपाउंड ही नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, इस रिलेशन को हम क्या नाम दे, क्या नाम देंगे को सर, क्या नाम देंगे इसको, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर, क्या है, क्या हो सकता है, देखते हैं 1 2, अगर नाम देंगे देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। ये भी अबव द प्लेन, ये बस यहाँ है, ठीक है। तो अब अगर हम करके देखते हैं, पहले तो है इसको हम 1 नाम देते हैं, ठीक है, 1, ये बनेगा 2, ये लगा 3, ये लगा 4, ठीक है। तो 1 2 3 अगर मूव करेंगे 1 2 3, ये क्या हो एंटी क्लॉकवाइज, ये एस हो जाएगा, ठीक है। देन इसका देखते हैं क्या हो रहा है, ये अबव द प्लेन है, हाँ जी सर, 1 इसको नाम देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, अरे पंगा आ गया फिर से, ठीक है। इसको अगर करेंगे 1 2 3, ये भी हमारा एस ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एस एस आ रहा है, क्या है फिर, ये डायस्टेरियमर हो सकते हैं, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजू कंपाउंड, कौन सा मेजू कंपाउंड है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस कंपाउंड में भी प्लेन, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, कायरल सेंटर भी तो है। इन दोनों में से क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर पता नहीं चल रहा है तो फिर देख आरएस नोमेनक्लेचर निकाल के देखो ना क्या हो रहा है, ये होगा 1, ये होगा 2, ठीक है, ये होगा 3, ये होगा 4, हाँ जी सर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये एस होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा, ये होगा 1, देन ये होगा हमारा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा हमारा आर होगा, ठीक है, क्योंकि यह लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो एक एस एक आर है, मतलब ठीक है, एक एस एक आर होगा, ठीक है। ओहो क्या था, अरे इस कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजू कंपाउंड, तो ये दोनों ही मेजू कंपाउंड, ए एंड बी हमारा मेजू कंपाउंड, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में समझ लिया इसको, ये अलग दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में हमें निकालना है क्या रिलेशन है, ठीक है। CH3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, ये एस होगा, ये क्या होगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन में नहीं है, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा, ये आर होगा। तो क्या होगा देखते हैं, क्लोरीन के साथ क्लोरीन हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन हाइड्रोजन एंड CH3 RS, इसमें जो OH ठीक है, तो ये था SR, ये हमारा RS होगा, तो दोनों हमारा एनांसीमर, समझ में आ गया। ये देख चेक कर लेना, ये कंफ्यूज मत होना, कनेक्टिविटी चेक कर लेना, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स,
क्या रिलेशन है एनेंसिमोल डायस्टेरियोमर, क्या होगा सर? इसमें कायरल सेंटर है क्या? मुझे तो नहीं लगा इसमें CH3 दोनों लगा, इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है। इसमें तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों लगा है, कायरल सेंटर ही नहीं है, तो एनेंसिमोल तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे CH2Cl लगा, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टू कंपाउंड? ये तो आपका हाथ बंद करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि 1 A2 3 4 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा R, देन 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन, ये भी आ, तो दोनों हमारा होमोमॉर्फ, और इसको बोल सकते हैं आइडेंटिकल, और हम बोल सकते हैं होमोमॉर्फ। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड? ये क्या करना है भाई, इसको भी हमें RS निकाल के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखा 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, तो हम अगर मूव करेंगे 1 2 3 कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन R, देन 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 2 3 4, ये क्या होगा, ये भी हमारा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी R। ठीक है, देन 1 2 3, ये हमारा क्लॉकवाइज S 1 2 3 4। समझ रहे हो क्या सर, क्या क्लॉकवाइज को S बोल रहा है, समझ रहे हो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? मैं इसीलिए RS में ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने अच्छे से समझा दिया। 1 2 3 ये भी S, तो RRSS एनेंसिमोर, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू कंपाउंड? क्या रिलेशन होगा, क्या कुछ लग रहा है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? देख करते हैं 1 3 4, ठीक है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल, ये R होगा, ये हमारा S होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 क्लॉकवाइज S 1 2 3 4 क्लॉकवाइज क्या होगा S, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डायस्टेरियोमर। ठीक है, ये दोनों एनेंसिमर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो RS का अगर सीधा क्वेश्चन नहीं है, तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट मेथड है हमें एनेंसिमर निकालने का। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें कंपाउंड देख के हम बता नहीं सकते इसमें क्या है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो रहा है नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या, R का मिरर इमेज होता है S, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है S, बस वो RS निकाल लेंगे उसमें, तो वो RS निकालने के लिए हम तो प्रूव है, बस निकाल लेंगे, हमारा काम बन गया, हो गया। Then last but not least, which of the following is a मेजू कंपाउंड? मेजू कंपाउंड के लिए मैंने क्या बोला था, कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। पहले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका निकाल देना, इसका निकाल देना। अगर ये इसका आ रहा है, इसका ऐसा है, तो इंटरनल हमारा क्या है, इंटरनल BL मिक्सचर यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देख के हमें लग रहा है हाँ नहीं ये कायरल सेंटर है और इसमें RS मिक्सचर है। ठीक है, तो ये तो हमारा मेजू कंपाउंड हो गया। क्या ये होगा मेजू कंपाउंड? नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन अगर निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है इस मेथड से। 1 2 3 4 हमारा क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन में S, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में S, देन 1 2 3 4 इसको मूव करेंगे, क्या है ये भी हमारा क्लॉकवाइज S। देख रहे हो, अगर मेजू कंपाउंड होता तो ये R हो जाता, नहीं हुआ तो इसमें नहीं है। ठीक है, देन इसमें क्या है, अरे इसमें देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मिरर इमेज हो सकता है क्या एक दूसरे का, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। देन ये देखो, इसमें देखो, देख लो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी ये वाला डिफरेंस हो गया, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
तो हमारा कंपाउंड ए इज द मेजू कंपाउंड। मेजू कंपाउंड के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड कायरल सेंटर का होना क्या है, जरूरी है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। हमने एनेंसिमोल डायस्टेरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया था। आज उसका क्वेश्चन भी कुछ कर लिया, ठीक है। बाकी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कुछ आया होगा तो वो भी हम साथ ही साथ कर लेंगे। हर एक चैप्टर का कंप्लीशन के बाद हम प्रीवियस ईयर जेईई एंड प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। देन जब एग्जाम आएगा तब तो मैं लाऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर से, हम ईच टॉपिक से उठाएंगे, इस चैप्टर का ईच टॉपिक से। मान लो हमारा जो चैप्टर है आइसोमेरिज्म, उसके पहले क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे इंपोर्टेंट क्या है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। उसका बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टॉटोमेरिज्म में कर रखा है, ठीक है। और भी कुछ और 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, देन ऑप्टिकल करेंगे, देन हमारा जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर वो भी करेंगे, ठीक है। तो बस आज के क्लास में हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का बाकी थोड़ा सा रह गया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। वो थोड़ा सा रह गया, ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एनसीएमआर की एक्सेस, ठीक है। वो 10-15 मिनट का वीडियो एक आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फॉर्मर्स, देन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जिसको बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, जो कायरल प्लेन रहता है या कायरल एक्सिस रहता है, जो आर्लिन्स, बाइफिनाइल्स एंड स्पाइरो कंपाउंड वगैरह होता है, ठीक है। इतना के बाद हमारा जो स्पाइरन कंपाउंड होता है, बस इसके इतना करने के बाद हम करेंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। देन हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, ऑलरेडी नोमेनक्लेचर खत्म हो गया था, जीओसी पार्ट 1 खत्म हो गया। देन नोमेनक्लेचर हमारा आइसोमेरिज्म भी खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम जीएसओ पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, ठीक है, SNI, SNGP, E1, E2, E1CB, EI, ठीक है। देन उसके बाद हम एंट्री करेंगे कहाँ, हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ में आ गया सर आपको इनऑर्गेनिक क्यों नहीं जा रहा, पहले ऑर्गेनिक को तो निपट लेते हैं, फिर हम जाएंगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री का हेडमास्टर कौन है, केमिस्ट्री का प्रिंसिपल कौन है, केमिस्ट्री अगर स्कूल का उसका प्रिंसिपल कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो प्रिंसिपल को पहले निपट लेते हैं, फिर हम जाएंगे टीचर के पास, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही।